नतीजे आ चुके हैं 2024 में एनडीए की सरकार। पहले 2024 में बीजेपी की, मोदी या कांग्रेस, इस सरकारों का चर्चा होता था, लेकिन अब सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही है 2024 में एनडीए सरकार। तो दरअसल देश की सियासत में एक बार फिर से वो करवट लौटी है। एक दशक के बाद, यानी 2 सरकारों के टर्म के बाद केंद्र में फिर से गठबंधन सरकार वाला दौर लौटा है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो बहुमत के जादुई आंकड़े को अकेले अपने दम पर छू नहीं सकी और ऐसे में उसे जेडीयू और टीडीपी समेत कई क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे सरकार चलानी होगी जो एनडीए का हिस्सा है। देश की सियासत में आ रहे इस बदलाव के क्या मायने हैं और क्या इसके फायदे और नुकसान हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अब की बार 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने 400 पार के नारे के साथ लड़ा। बीजेपी अपने दम पर 370 और एनडीए के दलों को मिलाकर 400 से ज्यादा सीटें लाने का सपना देख रही थी, लेकिन नतीजों ने सपने को चूर चूर कर दिया। नई लोकसभा के मौजूदा सियासी समीकरणों को देखें तो बीजेपी अब की बार 18वीं लोकसभा के लिए महज 240 सीटों पर सिमट गई। हालांकि वो देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, फिर भी सरकार बनाने के लिए बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से 32 सीटें कम हैं। एनडीए के सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश बाबू की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद शिवसेना के शिंदे गुट की 7 सीटों को मिला दिया जाए तो बीजेपी आसानी से गठबंधन सरकार बना रही है। बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। यानी 10 साल बाद देश में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए के सहयोगी दल फिलहाल एकजुट हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन भी जाहिर कर चुके हैं। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ। भाई किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है, इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report it. वैसे देश की राजनीति में गठबंधन वाली सरकार बनना और चलना कोई नया प्रयोग नहीं। आजादी के बाद इसका पुराना इतिहास है। देश में कांग्रेस पार्टी का जैसे जैसे पतन हुआ, गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। हालांकि इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। सबसे पहले बात फायदों की। क्षेत्रीय नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिलता है। राष्ट्रीय नीति निर्माण में उनकी भी भूमिका होती है। केंद्र सरकार क्षेत्रीय हितों की अनदेखी नहीं कर पाती। केंद्र सरकारें अपनी मनमानी नहीं चला पाती। सहयोगी पार्टी से सलाह मशवरे के बाद ही कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन के नेता इसे लेकर आश्वस्त हैं कि केंद्र में इस बार गठबंधन सरकार बनाने से बीजेपी कोई मनमानी नहीं कर पाएगी। तानाशाही और संविधान को कोई खतरा भी नहीं होगा। के पास बहुमत कहाँ है? बीजेपी को तो लोगों ने नकारा है। बहुमत कहाँ है? 240, 232 पर अटक गए हैं। और हम लोग जो देश ने मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। जिस तरह का आंकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। संविधान को लेकर जो लोगों की चिंताएं हैं वो सब
इस चुनाव में जमीनी स्तर के ऊपर दिखी। अब बात गठबंधन सरकार से होने वाले नुकसानों की। केंद्र में गठबंधन वाली सरकार से हमेशा राजनीतिक अस्थिरता का भाव रहता है। सहयोगी दलों के साथ छोड़ देने पर सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती, इसका भी अपना इतिहास रहा है। राष्ट्रीय हित में बड़े फैसले लेने के लिए सबकी सहमति बनाना आसान नहीं होता। सरकार बनाए रखने के लिए सहयोगी दलों की नाजायज मांगों को पूरा करना गठबंधन सरकारों का सबसे बड़ा सिरदर्द है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आजादी के इन 75 वर्षों में अपने सफर में कई प्रयोगों से होकर गुजरा है। गठबंधन की सरकारों का प्रयोग भी देखा है, कई सफल और कुछ विफल उदाहरण भी देश ने देखे, काफी कुछ सीखा भी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सफलतापूर्वक गठबंधन सरकारों को संचालित किया। अब 2024 के नतीजों के बाद देश में एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर लौटा है। इस बार ये आम जन की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं, ये अहम सवाल है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि गठबंधन सरकार का दौर लौटा है और 10 साल के बाद में सशक्त और एक अपने बलबूते की सरकार के बाद में क्या ये चैलेंजिंग होगा, ये अपने आप में एक सवाल रहा जिस पर हमने आज डिबेट भी की। अब जरा गठबंधन वाली सरकार पहली बार तो देश में नहीं बन रही, तो उनका एक इतिहास है। देश में क्या इतिहास है इन सरकारों का, जरा इसको भी समझें। अब तक केंद्र में कई बार मिलीजुली सरकारें बन चुकी हैं। कई बार ये प्रयोग सफल रहे तो कई दफा विफल भी रहे, यानी कामयाब नहीं हो पाए, वक्त से पहले टूट गए, वक्त से पहले कई दिक्कतों के साथ सामने नजर आए। आपको दिखाते हैं इनका इतिहास कैसा रहा है। तो जरा देखें आप, आजादी के बाद पहली बार 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश की पहली गठबंधन सरकार बनी थी। बाद 1989 में वीपी सिंह ने बीजेपी के समर्थन से गठबंधन की सरकार चलाई। तो वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो 1990 में कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। 1991 के लोकसभा चुनाव में भी जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो पीवी नरसिम्हा राव ने क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से गठबंधन सरकार चलाई। 1996 के आम चुनाव में भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और ऐसे में कांग्रेस के समर्थन से HD देवेगौड़ा ने सरकार बनाई। देवेगौड़ा सरकार गिरने के बाद 1997 में इंद्र कुमार गुजराल ने गठबंधन सरकार बनाई। फिर आया 1998 का साल, जब बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कई क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर एक गठबंधन वाली सरकार का गठन किया, सरकार बनाए। 1999 यानी ठीक एक साल का वक्त हुआ था और चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका मिला। इस बार उन्होंने पहली बार देश में 5 साल तक गठबंधन सरकार चलाने का एक रिकॉर्ड कायम किया। और वहीं 2004 के आम चुनाव में यूपीए को बहुमत मिला। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने इसके बाद 2004 और 2009 में बहुमत हासिल किया और गठबंधन सरकार तैयार करके कई सारे दलों के साथ में गठबंधन किया और सरकार चलाई और पूरे 5 साल का कार्यकाल इन 2 चुनावों में लगातार पूरा किया गया।